हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लेकर आते हैं रोज़ ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ खास आपके लिए। अगर आप गृह विज्ञान विषय से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं, जिसके बदले में आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हम लोग बात किसकी कर रहे थे? तो हमारा जो यूनिट चल रहा है वो तो एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा चल रहा है। उसमें भी जो हम आपके टॉपिक चल रहे हैं हमारे, वो क्या था? प्रसार कार्यकर्ता था। तो प्रसार कार्यकर्ता कहते किसको हैं? प्रसार कार्य से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। या प्रसार कार्य करने वाले व्यक्ति को ही क्या कहते हैं? प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। हम लोग देखेंगे क्या? तो सबसे पहले प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका एवं क्या देखेंगे? विशेषताएं देखेंगे। प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका एवं विशेषताएं। तो यहाँ पर हम प्रसार कार्यकर्ता की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रसार कार्यकर्ता की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। ये हो गया हमारी इसकी विशेषताएं हो गई। चाहे गुण की बात करें या विशेषताओं की बात करें, बात क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। कल तो कुछ हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो क्या होनी चाहिए? मूल्यांकन क्षमता होनी चाहिए। मूल्यांकन क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो मूल्यांकन क्षमता के साथ साथ क्या होना चाहिए? संसाधनों का उसको ज्ञान होना चाहिए। संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान और क्या है? योजना बनाना, योजना बनाना व उसका क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना। योजना बनाना, उसका क्रियान्वयन करना। इसके साथ और क्या क्या होना चाहिए? तो कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए। कार्य के प्रति समर्पित, अर्थात कार्य मतलब क्या? पूरी लगन से करे। और संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए उसमें, संगठनात्मक क्षमता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो साथ ही साथ आपके दृश्य और श्रव्य सामग्री का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। सामग्री का ज्ञान होना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री के ज्ञान के साथ साथ और क्या होना चाहिए? तो मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? तो और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता। और क्या होना चाहिए? तो धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? जो प्रसार कार्य करता है क्या क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए उसके अंदर। विवेकशील के साथ साथ कैसा होना चाहिए? तो सेवा भाव होना चाहिए। सेवा भाव होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? तो सादा जीवन, उच्च विचार होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च
विचार, और क्या होना चाहिए, तो विनम्र होना चाहिए, और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। ये सब क्या था, हम कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आइए हम एक एक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। मूल्यांकन की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। मूल्यांकन कोई भी हम लोग योजना बनाते हैं तो लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है ना। मूल्यांकन का मतलब ही होता है मूल्य आंकना, अर्थात जो भी हमने कार्य किया है, जो भी हमने योजनाएं बनाई हैं, चलाई हैं, उसमें कहाँ तक हमको सफलता मिली है और कहाँ तक असफलता मिली है। तो इसके लिए मूल्यांकन क्या होता है, ज़रूरी होता है, और कार्यकर्ता में मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। संसाधनों का ज्ञान, मान के चलो हम गए हैं प्रचार कार्य करने, और जो भी संसाधन उसमें हमको प्रयोग करने हैं, हमें उनका ज्ञान ही नहीं है। हमें कुछ आपको लैपटॉप पे दिखाना है, और हम क्या करें, लैपटॉप तो लेके गए हैं लेकिन हमें लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो हम आपको कैसे वो चीज़ दिखा पाएंगे। तो जो प्रचार कार्य करता है उसको क्या होना चाहिए, संसाधनों का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका योजना बनाना व उसका क्रियान्वयन करना, अर्थात योजना बनाना व उसका क्रियान्वयन यानी कि उसको लागू करना। कैसे उसको लागू करें अच्छे तरीके से कि वो लागू हो जाए, सब लोग उसको फॉलो कर लें, सब उसको मानने लगे। ये भी गुण किसमें होना चाहिए, प्रचार कार्यकर्ता में होना चाहिए। कार्य के प्रति समर्पित, अर्थात जो भी कार्य करे ये पूरी लगन से करे, ऐसा नहीं बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पर कुछ लोग करते हैं ना। तो जो प्रचार कार्य करता है, कार्य के प्रति क्या होना चाहिए, पूर्ण भाव से उसमें समर्पित होना चाहिए। अगला है आपका संगठनात्मक क्षमता, यानी संगठन बनाने की भी क्या होनी चाहिए, उसमें क्षमता होनी चाहिए। कोई ऐसा प्रचार कार्यकर्ता आता है कि उसमें संगठन बनाने की क्षमता ही नहीं है, तो क्या लोग उसके बुलाने से इकट्ठा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। और जब तक लोग इकट्ठा ही नहीं होंगे, लोग सुनेंगे नहीं आपकी बात को, तो क्या होगा, कोई योजना लागू हो पाएगी, कोई स्कीम प्रभावी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो भी दृश्य श्रव्य, मान के चलो हम अगर आपको बुक से पढ़ाते हैं तो हमें बुक का ज्ञान होना चाहिए। अगर हम आपको लैपटॉप से, प्रोजेक्टर से, जिससे भी यानी कि हम दृश्य श्रव्य सामग्री में जो भी यूज कर रहे हैं उनका भी हमको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। मार्गदर्शन एवं नेतृत्व की भी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। हमें अगर प्रसार कार्य करता है तो हमें आपको मार्गदर्शन करने की क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, और नेतृत्व की भी क्षमता होनी चाहिए। ये भी क्या है, प्रसार कार्यकर्ता के गुण और विशेषताएं हैं। निर्णय लेने की क्षमता, तो प्रसार कार्यकर्ता अगर निर्णय नहीं ले पाएगा, निर्णय को क्या कहा गया है, योजना की आत्मा कहा जा, प्रबंध की आत्मा कहा जाता है ना निर्णय को। और निर्णय लेना जो एक अच्छा गुण है, अच्छी क्षमता किसमें होनी चाहिए, प्रसार कार्यकर्ता में होनी चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण, अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि धार्मिक दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या लेना देना, धर्म की बात तो होती नहीं है। बिल्कुल होती है। कोई भी प्रसार कार्यकर्ता किसी भी धर्म समुदाय के व्यक्ति को कोई दुख नहीं पहुँचा सकता, किसी के भी धर्म का क्या वो कर सकता, अपमान नहीं कर सकता, हंसी नहीं उड़ा सकता। तो ये भी गुण वहाँ पर उसमें होना चाहिए। विवेकशील होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार पर आधारित होना चाहिए तथा विनम्र होना चाहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।